गांव ढाडिया चारनान के इतिहास की बात करें तो ये गांव इतना पुराना है कि चूरू और बीकानेर जैसे शहर की स्थापना भी नहीं हुई थी। इस गांव का निर्माण तब हुआ था जब मेवाड़ और मारवाड़ जैसी रियासतों की सीमाओं का निर्धारण भी नहीं हुआ था। यह गांव कभी खिंची राजपूतों की जागीरों में रहा तो कभी चारणों की जागीरों में रहा। इस गांव का निर्माण उस वीर के समकालीन माना जाता है जो अंधा होने पर भी मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरे की शब्दभेदी बाण से हत्या कर दी थी। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये वर्तमान ढाडिया चारनान का है जो राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। इस गांव का नज़ारा देखने पर लगता है जैसे ये धरती की गोद में बसा है। ये गांव समानता व समन्वित का स्वरूप है। यह गांव आज से 900 साल पहले वर्तमान गांव के उत्तर दिशा में बसा हुआ था। कल्पना कीजिए शायद 900 साल पहले ये गांव ऐसा रहा होगा। सबसे पहले कौन सी जाति थी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन उस समय जिनकी जागीरी में रहा वो थे खिंची राजपूत। यही इनसे कर लिया करते थे। कुछ वर्षों तक गांव यही बसा रहा। क्या हुआ होगा जो ऊंचे ऊंचे दौरों पर बसे गांव को अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ा। हो सकता है उस समय बाहरी तुर्क आक्रमण बहुत बढ़ रहे थे। उन आक्रमणकारियों के लिए गांव को लूटना व गांव के लोगों के साथ अत्याचार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। यह भी हो सकता है कुछ प्राकृतिक आपदा रही होगी जो इन दौरों के मध्य बसने पर तूफान का ज्यादा असर ना पड़े। उस समय एक जागीरदार का नाम आता है चतर सिंह जी, जो बीकानेर महाराजा राय सिंह के जागीरदार थे। बीकानेर के महाराजा स्वरूप सिंह के बाद उनके पुत्रों में विवाद चला तो जोधपुर के गांव मोगड़ा में जन्मे पले बड़े बैरुदान जी चारण ने गज सिंह का साथ दिया और बीकानेर के राजा गज सिंह बने। गज सिंह ने खुश होकर विक्रम संवत 1809 में ढाडिया चारनान व अन्य 11 गांव बैरुदान चारण को जागीरी में दिए, जो ये बात एक ताम्र पत्थर पर लिखी गई थी। जब ये ताम्र पत्थर ढाडिया चारनान के जागीरदार खिंची राजपूतों को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि आज के बाद ये गांव बैरुदान जी की जागीरी में रहेगा, तो वो खिंची राजपूत गांव छोड़कर चले जाते हैं। विक्रम संवत 1818 में बैरुदान जी चारण की मृत्यु हो जाती है, जिनकी छतरी गांव ढाडिया चारनान में बनी है, जिनके दूसरी ओर उनकी पत्नी की छतरी बनी हुई है।